वृन्दारण्य पुरन्दरम् श्रीगोविन्दं प्रपद्येऽहं दीनानुग्रहकारकम् वन्दे मुकुन्दमरविन्ददलायताक्षम् इन्द्रेन्दुशङ्खदशनं शिशुरोपवेशम् इन्द्रादिदेवगणवन्दितपादपीठम् वृन्दावनालयमहं वसुदेवसूनम् नवजलधरवर्णं चम्पकोद्भासिकर्णम् विकसितनलिनास्यं विस्फुरन्मन्दहास्यम् कनकरुचिदुकूलं चारुबर्हावचूलम् कमपि निखिलसारं नौमि गोपीकुमारम् वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादनबिम्बफराधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। पश्ये समीनार्यमनन्त्याद्ये परात्मै त्वय्यपि मायिमायिनी मायां वितत्येक्षितुमात्मवैभवम् ह्यहं कियानैक्षम्यवाचिरग्नौ अतक्षमस्वाच्युतमे रजो भुवो भजानतस्त्वत्पथगीशमानिनः अजावलेतान्धतमोऽन्धचक्षुष एषोऽनुकम्प्यो मयि नाथवानिति क्वाहं तमो मदहं खचाग्निवार्भू संवेष्टितानन्दघटसप्तवितस्तिकायः क्वेदग्विधादिगणिताण्डपरानुचर्या वाताध्वरो मदिवस्य च ते महित्वम् उत्क्षेपणं गर्भगतस्य पादयो किं कल्पते मातुरधोक्षजागसे किमस्ति नास्ति व्यपदेशभूषितम् तवास्ति कुक्षे कियदप्यन्तः जगत्त्रयान्तो ददृशं प्रबोधे नारायणस्योदरनाभिनालात् विनिर्गतो जस्त्वतिवान् वै मृषात् किन्तु ईश्वरत्वं न विनिर्गतोऽस्मि नारायणस्त्वं मयि सर्वदेहिनामात्मास्य धीशाखिललोकसाक्षी नारायणोऽगं न भूजलायनात् तच्चापि सत्यं न तवैव माया तच्चेजलस्थं तव सज्जगद्वपुः किं मेन दृष्टं भगंस्तदैव किं वा सुदृष्टं हृदि मे तदैव किन्नो सपद्येव पुनर्विदर्शि अत्रैव मायाधमनावतारे यस्य प्रपञ्चस्य बहिस्फुटस्य कृत्स्नस्य चान्तर्जठरे जनन्या माया त्वमेव प्रकटीकृतं ते यक्षकुक्षाविदं सर्वं सात्मं भाति यथा तथा तत्त्वय्यपि एतत्सर्वं किमिदं मायया विना अद्यैव तुजते किं ते मायात्वमादर्शित मीकोऽसि पत्रं ततो सुहृद्वत्सा समस्तायपि तावन्तोऽसि चतुर्भुजा सदखिलैः साकं मयोपासितास्तावन्त्येव जगन्ति भूतदमितं ब्रह्माद्वयं शिष्यते। ब्रह्मा जी स्तवन कर रहे हैं। पहले उन्होंने ब्रह्मा जी ने
ब्रजराज नंदन श्याम सुंदर की चरणों की शरणागति की प्रार्थना की। भगवान का श्री विग्रह जगत में प्रकट होने पर भी अज्ञेय है, उसे जाना नहीं जा सकता। भगवान का नाम रूप गुण लीला आदि का अवलंबन करने पर उनके कथा रस का आस्वादन लेने पर भगवान वश में हो सकते हैं। भक्ति के बिना ज्ञान का प्रयास सर्वथा हीन है। भगवान सगुण और निर्गुण दोनों का ही जानना बड़ा कठिन है, दुर्लभ है, परंतु निर्गुण स्वरूप का कुछ ज्ञेयत्व है भी, जाना जा सकता है। पर सगुण का स्वरूप तो सर्वथा अज्ञेय है, कृपा बिना नहीं जाना जा सकता। और इसलिए भगवान की कृपा पर ही विश्वास करना चाहिए, अपने को भगवान के अर्पण कर देना चाहिए। जो कुछ भी सुख दुख संसार के प्राप्त हों उन्हें बिना किसी विकार के सहन करना चाहिए। ये ब्रह्मा जी ने अब तक कहा। अब एक चीज वो ऐसी है कि जब ये भगवान के प्रति मन में भक्ति का भाव उदय होता है तो स्वाभाविक एक दैन्य आ जाता है। जहां अपने अंदर विचार की प्रचुरता मालूम होती है वहां तो अभिमान आता है। मैं सोच सकता हूं, मैं विचार सकता हूं, मेरा विवेक, मेरा ज्ञान बहुत ऊंचा है इत्यादि रूप से जब विचार का अभिमान मन में आता है तब उसमें दैन्य नहीं आता। और जहां भगवान के चरणों में प्रणति होती है वहां दैन्य आ जाता है। ये स्वभाव है। माने भक्ति रस से जब सिक्त हो जाता है मनुष्य का मन तो बुद्धि में, इंद्रियों में, सब में स्वाभाविक मान का अभाव हो जाता है और सच्चे दैन्य का संचार हो जाता है। दैन्य माने दंभ से किसी के सामने नत हो जाना, ये दैन्य नहीं है। स्वाभाविक ही अपने अंदर साधनहीनता का भान होना, अपनी असमर्थता का, अपनी अशक्ति का ठीक ठीक अनुभव होना, ये दैन्य। नारद जी ने कहा भगवान को दैन्य प्रिय है। दैन्य प्रियत्वाच्च अभिमानी द्वेषत्वात्। ये कहा कि भगवान जो हैं इनमें राग द्वेष नहीं है, परंतु स्वाभाविक भगवान के इस प्रकार के लीलाचरण होते हैं कि जहां अभिमान देखते हैं वहां मानो द्वेष की लीला करते हैं भगवान, अभिमान का चूर्ण करने के लिए। और जहां दैन्य देखते हैं वहां भगवान प्रेम की लीला करते हैं, दीन को अपना लेते हैं। तो जब भगवान की कृपा पर दृष्टि गई ब्रह्मा जी की तो स्वाभाविक ही उनके अंदर दैन्य आ गया, मान का अभाव हो गया। दूसरी बात, मनो ब्रह्मा जी इतने नत हैं भगवान के और भगवान के आज्ञानुसार ही ब्रह्मा जी के जीवन के सारे कार्य होते हैं। सृष्टि का उत्पन्न करना भी भगवान की आज्ञा से ही। तो कहीं भगवान ये न कह दें कि भाई तुम तो मेरे भक्त हो ही और तुम इस महासंपत्ति के दाय भाग के अधिकारी हो। तो ब्रह्मा जी के मन में ये भाव आया तो ब्रह्मा जी इस भावना से व्याकुल हो गए कि मेरे में तो भक्ति कहाँ है। साथ ही उन्हें अपराध की स्मृति हो आई। ब्रह्मा जी ने
कहा कि भाई ये तो मुक्ति पदे से दाय भाग, ये मुक्ति की प्राप्ति या भगवत चरण सेवाधिकार की प्राप्ति ये तब होती है जब भगवत चरणारविंद के शरणागत हुआ जाता है। किंतु जो भक्तापराधी है, जिसने भक्त का अपराध किया है, जिसने भक्त का बिछोह भगवान से करवा दिया, इस प्रकार का अपराधी भगवान की शरणागति में प्रवृत्ति कैसे होगा। और भी दैन्य मन में आया कि मेरे समान अपराधी कौन। ब्रजराज कुमार के जो लीला पार्षद गोप बालक और गोवत्स, उनको मैंने माया मुग्ध किया, स्थानांतरित कर दिया, हटाए दिया वहां से। तो ये अपार करुणा समुद्र भगवान जो हैं श्री नंदनंदन, ये यदि मेरे अपराधों को क्षमा कर दें तो भले ही मैं इनके चरणों की शरण प्राप्त कर सकूं, नहीं तो मेरी कोई गति नहीं। तो इस बात को सोचकर ब्रह्मा जी अपने महान अपराध के लिए पहले भगवान से क्षमा याचना करने लगे। तो किसी से भी जब कोई सच्चे हृदय से क्षमा मांगता है तो पहले अपना अपराध स्वीकार करता है। ये एक बड़ा सुंदर तरीका है, किसी को भी अनुकूल बनाना हो और अपना अपराध क्षमा करवाना हो तो पहले अपने अपराध को स्वीकार कर ले और मुक्त हृदय से अपने को दोषी मान ले। युक्तिवाद नहीं, बहानेबाजी नहीं। मनुष्य बहुत दफे इस प्रकार की चेष्टा करता है अपराधी होने पर भी युक्तियों के द्वारा, भाई ऐसा हमने यूं किया, इस कारण से किया, हम तो करना नहीं चाहते थे पर हो गया, परिस्थिति ऐसी आ गई, ये दूसरे यूं हमको खिंचाने लगे तब खींच गए, लेकिन लोगों ने उनको छेड़ा तो ऐसा हो गया, इनका बर्ताव अच्छा नहीं हुआ तब हमने ऐसे किया, हम करना थोड़ा ही चाहते थे, लेकिन जो हो गया अब आप माफ करें। ये माफी मांगने का जो तरीका है ये उचित नहीं। ब्रह्मा जी तो अच्छी तरह से अपने आप को मुक्त कंठ से अपराधी स्वीकार करके तब क्षमा के बाद कहना चाहते। तो ब्रह्मा जी में दैन्य आ गया और साथ ही आत्मग्लानि हुई। एक भावों का प्रवाह बह चला। तो ब्रह्मा जी ने मानो कहा कि भगवान मैं भक्त नहीं, मुझे आप कहीं भक्त न मान लें। ये मैं अगर भक्त होता तो ये अभिमान के साथ साथ मूर्खता भी कैसे करता। दोनों चीजें हुई। आप सर्वांतरयामी हैं, आप सब जानते हैं, मेरी मूर्खता को तो देखिए। आप सर्व कारण हैं, आप मेरे पिता हैं साक्षात। भला ये कोई समझदारी की बात है और ये कोई शील है कि पिता अपने साथियों को लेकर के भोजन करने बैठा हो। अपने सहचरों के साथ पिताजी भोजन कर रहे हों और उस समय उनके भोजन की व्यवस्था को बिगाड़ दे, उन सहचरों को वहां से हटा दे, उनकी पत्तलों को अस्त व्यस्त कर दे। भोजन जो समाहित चित्त से प्रसन्नता के साथ हर्ष के साथ कर रहे हैं, उनके भोजन की विधि को बिगाड़ दे, तो इससे बढ़कर दुर्जन और मूर्ख कौन होगा। तो मेरी ये मूर्खता। फिर महाराज मैंने आपको समझा क्या और अपने को समझा क्या। जिसका अपरिच्छिन्न ऐश्वर्य है, ऐसे आपके स्वरूप को, आपके ऐश्वर्य को, आपकी महिमा को, जिसका कहीं कोई अंत नहीं, जो आप आत्मा के आत्मा, समस्त माया के अधीश्वर, भगवान शंकर भी जिनकी माया से विमोहित, मैं तो मूर्ख हूं ही, ऐसे महामहिमान्वित, स्वमहिमा में स्थित, सर्व कारण सर्व नियंता,
सर्व मायापति, सर्वेश्वर, सर्वलोक महेश्वर, सर्वदृष्टा, उनको मैं अपनी माया से बस में करने चला। तो मेरे मन में ये अभिमान जाग गया था उस समय कि मैंने अपनी माया से भगवान को वश में कर लिया। इस प्रकार का देव समाज में मेरा विज्ञापन हो जाए। ब्रह्मा जी के मन में आया कि सारे देव समाज में मेरी प्रतिष्ठा हो जाए कि मैं इतना महामाहेश्वर कि मैंने भगवान को भी अपनी माया से मुक्त कर लिया। ये देव समाज के सामने अपने वैभव का विज्ञापन करने के लिए, अपने ऐश्वर्य का प्रदर्शन कराने गया था मैं। इस मूर्ता की कोई सीमा है? पश्येष मे नारी मनंताद्य परात्मनि त्वय्यपि मायिनी मायामृतप्रेक्षितुमात्म वैभवम यहम किया नैक्षमिवाचरग्न। मेरा वैभव ये दिखाने गया मैं। तो अरे प्रज्वलित अग्नि से निकली हुई चिंगारी आग की उसकी क्या गणना है? और वो चिंगारी कहीं स्वयं आग को जलाने जाए, तो घास फूस पर चिंगारी पड़ जाए तो घास फूस जल जाता है अग्निस्फुलिंग से। लेकिन घास फूस को जला देने में समर्थ अग्निस्फुलिंग यदि चाहे कि मैं आग को जला दूं, तो ये उसकी मूर्खता, कुटिलता, अभिमान, इसके सिवा और क्या है? तो महाराज देखो इस दुष्टता मोरी, क्षमा कहने लगे वर्णो तोरी। फिर भी आप मेरी ओर स्मित हास्य कर रहे हैं, देख रहे हैं करुणा की आंखों से, नजर से। आपकी आंखों में मैं अभी क्रोध नहीं देख रहा, आपकी आंखों में वही स्नेह की धारा बह रही देख रहा हूं। तो कितने क्षमाशील आप हैं। तुम माइक के ईश नियंता, पुनि माया पति हरि भगवंता। मैं मतमंद अल्प निज माया, सो प्रभु को मैं आन दिखाया। ता करी तब ऐश्वर्य में देखन चहूं अनंत, किम देखूं मैं मूढ़ मत तब महिमा को अंत। तो फिर भगवान से बोले कि महाराज अत क्षमस्वाच्युत मेरा जो भू जानतस्तुत पृथ्वी समानिना। कहने लगे कि महाराज आप अच्युत हैं, अच्युत। मनुष्य गिर जाए अपने स्वभाव से। तो गीता के अंत में भगवान ने पूछा अर्जुन से कि भाई तुम्हारे मोह का नाश हुआ कि नहीं, तुम प्रकृतिस्थ हुए कि नहीं? अर्जुन ने स्वीकार किया। नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा तत्प्रसादात् मया अच्युत स्थितोस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। 6 बात कही अर्जुन ने। नष्टो मोह, मेरे मोह का नाश हो गया। मैं जो अपने को कुछ करने धरने वाला मान रहा था, यूं करूंगा यूं नहीं करूंगा, मेरे मन में जो ये अभिमान था, लड़ूंगा नहीं, ये नहीं करूंगा, ये करूंगा, भूल गया था कि मैं आपके हाथ का यंत्र हूं। ये स्मृति आ गई, स्मृति लब्धा। तो बोले भाई बड़ा अच्छा हुआ स्मृति आ गई, तो तुम्हारी साधना बड़ी ऊंची। बोले नहीं नहीं महाराज, तत्प्रसादात्, ये जो मेरे अंदर मोह का नाश हुआ और स्मृति आई, ये आपकी कृपा से आई। तो कहा कि तुमने जब साधना इतनी की तभी तो कृपा मिली ना। बोले नहीं नहीं अच्युत, भगवान का नाम लिया वहां पर अच्युत। मैं तो भूल गया, मैंने छोड़ दिया आपको, मैं आपके हाथ का यंत्र हूं, इस बात को मैंने अपनी कल्पना से निकाल दिया। परंतु आप अच्युत हैं। आप अपने स्वभाव से कभी च्युत नहीं होते, गिरते नहीं। तो ये आपके स्वभाव से आप कृपा मुझे प्राप्त हुई। मैंने कृपा प्राप्त करने के लिए कुछ साधन किया हो, ऐसी बात नहीं। अपने स्वभाव से ही आपने अपनी कृपा का प्रकाश कर दिया मेरे सामने भगवान।
इसलिए स्थितोस्मि, मैं जो भटक रहा था वो अपने स्थान पर स्थित हो गया, तो गत संदेह, मेरे सारे संदेहों का नाश हो गया। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि महाराज आप अच्युत हैं, अच्युत हैं। मैंने अपराध किया और मैंने अपने को महामायावी माना, मैंने अपने बल का इतना मद धारण कर लिया कि मैं आपके पार्षदों को और आपको अपनी माया से मोहित करने चला। इसका अर्थ क्या हुआ? मैं दासत्व से च्युत हो गया। आपके चरणों में मैंने अरे जो स्वामी के चरणों का अपराध करे वो दास कहाँ रहा? दास तो वो भी नहीं है कि जिसका सेवा के अतिरिक्त अन्य को निज स्वार्थ रहता हो, वो भी दास नहीं। लेकिन जो स्वामी के विपरीत आचरण करे वो तो दासत्व से सर्वथा च्युत है ही। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैंने तो आपके विपरीत आचरण किया तो मैं तो दासत्व से च्युत हो गया। पर महाराज आप कभी च्युत थोड़ी होने वाले हैं, आपका स्वभाव है क्षमा करना। आप दास के अपराधों की ओर नहीं देखते। आप जिसको अपना दास मान लेते हैं वो चाहे दासत्व से च्युत हो जाए, पर आप अपने स्वामित्व से च्युत नहीं होते। स्वामी कौन? जो अपना काम करवा ले और कुछ देकर टरका दे, वही स्वामी। बोले ना, वो स्वामी नहीं। दास के सेवक के सारे योगक्षेम का भार जो स्वयं वहन करे आनंद पूर्वक बिना उसके कहे, वो स्वामी। तो प्रभु मैं च्युत हो गया। और एक बात है, संसार में कौन ऐसा प्राणी है, कौन ऐसी वस्तु है, कौन ऐसी परिस्थिति है जो च्युत नहीं होती? एक बार जिस स्थान पर कोई है उससे वो च्युत होगा ही, ये संसार का स्वभाव है। किंतु आप कभी च्युत नहीं होते अपनी महिमा से, अपने गुण से। तो महाराज अच्युत हैं आप। क्षमा आपका स्वाभाविक गुण है, तो आप क्षमा करिए, मेरे सारे अपराधों को क्षमा करिए। फिर मन में सोचा कि अपराध की क्षमा मांगना भी तो एक अपराध ही है। जो क्षमा मूर्ति है उनके सामने क्षमा की बात कहना, ये दिखलाना मानो ये क्षमा नहीं करेंगे। क्षमा की बात कहे बिना क्षमा शायद न करें। तो ब्रह्मा जी को संकोच हुआ। वो बोले महाराज क्या करे, तुच्छ जो होता है वो अपनी तुच्छता को लिए ही तो चलता है ना। तो जिसके हृदय में महान भावों का उदय नहीं होता उसकी वाणी में महान भाव कहां से आएगा? अरे अंदर जो होगा वही ना निकलेगा बाहर। तो आप महान से महान हैं और मैं तुच्छ से तुच्छ हूं। तो इसलिए मैंने जो अपराध किया और मैं आपके क्षमाशील स्वभाव का तिरस्कार करके क्षमा मांग रहा हूं। ये भी मेरी तुच्छता का ही उदाहरण है, तो इसकी ओर आप न देखें। मेरी तुच्छता महाराज स्वाभाविक है। मैं उत्पन्न हुआ रजोगुण से, मेरा काम रजोगुण, प्रवृत्ति रज का कार्य होता है। सृष्टि करता हूं ना मैं, तो ये रजोगुण का कार्य है। ब्रह्मा जी में रजोगुण लीला मानी गई है। तो रजोगुण में चांचल्य होता है। लोभ प्रवृत्तिरारंभ कर्म नाम श्रम स्पृहा रजस्यता ने जायन्ते। तो रजोगुण में चांचल्य होता ही है। तो इसीलिए मैंने इतनी खटपट की। मैं शांत समाहित होकर चुपचाप आपकी लीला को देखता रहता, तो ऐसा क्यों ऐसी दो घटना होती। पर मेरे लिए तो सुघटना ही हुई। लेकिन महाराज क्या है कि जो प्राकृत रजोगुण है ये
भगवान को जो कहते हैं ना शुद्ध सत्व इसी से वो प्राकृतिक साबित नहीं होता कि शुद्ध है, उसमें रजतम का मिश्रण नहीं है। ये जो प्रकृति के 3 गुण हैं ये कभी भी शुद्ध नहीं रहते। जहाँ सत्व बढ़ा हुआ है वहाँ भी रजतम है, किसी रूप में न्यून होकर के है पर है, और जहाँ तम है वहाँ भी किसी अंश में सत्व है। तो मैं रजोगुणी, ब्रह्मा कहते हैं तो रजोगुणी, जिसमें प्राकृत रजोगुण वर्तमान, वो तमोगुण से रहित कैसे होगा? और तमोगुण का कार्य है अज्ञता, मूर्खता। तो महाराज ये तो मेरे स्वरूप की बात हुई है, मेरा अपराध भी क्या है? रजोगुणी में हूँ और रज के साथ तम रहता ही है। तम अंधेरा करता है, ज्ञान को ढक लेता है, ज्ञान के प्रकाश को तिरोहित कर देता है, और ये मेरी अज्ञता और अज्ञता है, ये महाराज प्रमाणित हो गया। इसीलिए तो मैं अपने को ब्रह्मांड का प्रभु मानने लगा, और अनंत ब्रह्मांड जिनके रोम रोम में वर्तमान है उनको मैं माया से मोहित करने चला, अपने को अलग बहुत बड़ा बलशाली मानकर। तो महाराज ये रजोगुण का चांचल्य और तमोगुण का अज्ञान, इन दोनों से लिप्त हो गया मैं, इसीलिए मैं 8 आंखों वाला भी अंधा हो गया। ये रजोगुण की चंचलता ने और तमोगुण के अज्ञान ने मुझको अंधा बना दिया। इसीलिए आपको सामने देखते हुए भी, आंखों के सामने प्रकट आपकी माधुर्य लीला देखते हुए भी, और मैं आपके महात्म सिंधु का एक कण भी स्पर्श नहीं कर पाया, तो ये मेरे समान कौन अज्ञ? मेरी अज्ञता महाराज प्रमाणित हो चुकी। लेकिन प्रभु, क्या कुपुत्र माँ का पुत्र नहीं होता है? कुपुत्र यदि है कोई तो माता पिता के लिए कुपुत्र चाहे है, पर है तो पुत्र ही ना। तो मेरे अपराध कितने ही हों, मैं हूँ आपका दास, मैं हूँ आपका, इसलिए क्षमा करनी ही पड़ेगी आपको। और वो विद्यापति ने कहा एक जगह, गणित दोष गुण लेश न पाओ भी, जब तुम करब विचार, तुम जगन्नाथ जगते कहा ऐसी, जग बाहिर मुंह छार। भगवान आप कितने महान हैं और मैं कितना क्षुद्र हूँ। मेरे में अगर आप गुण देखने जाएंगे तो कहीं गुण है ही नहीं, पर आप जगन्नाथ हैं, और जगन्नाथ हैं तो जगत के नाथ हैं। तो क्या मैं क्षुद्र जगत से बाहर हूँ? मैं तो जगत में ही हूँ ना, और आप जगन्नाथ हैं, इसलिए मेरे नाथ तो आप हैं ही। तो इस नाथत्व से आप कैसे अलग होंगे भगवान? ये जो कुछ भी प्रपंच अप्रपंच जो कुछ है, इसके सब के आप नाथ हैं, आप स्वामी हैं, आप नियंता स्वयं भगवान हैं। यद्यपि मेरे साथ आपकी तुलना नहीं, आपके अंशांश और प्रकृति के अंतर्यामी सारे प्रपंचों के अधिपति महाविष्णु हैं, उनके साथ भी आपकी तुलना नहीं होती। तो मैं तो क्या हूँ? ये प्रकृति, महतत्व, अहंकार तत्व, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ये 8 आवरणों से घिरा हुआ जो ब्रह्मांड रूपी घट है, उसमें अपने परिमाण से इस 3.5 हाथ वाला मैं एक क्षुद्र जीव हूँ। तो और आप, ये तो जैसे किसी खिड़की का कोई झरोखा हो उसमें से, और जैसे ये धूल कण सूर्य के ये परमाणु आते हों किरणों के, जैसे धूल से उड़ते हैं, इस प्रकार से अनंत कोटि ब्रह्मांड निरंतर धूल कण की भांति जिसमें जाते और आते रहते हैं।
वो कहते हैं कि ये भगवान के जो श्वास है ना, जब श्वास बाहर निकलता है तो जगत का प्रकाश हो जाता है, और जब श्वास अंदर जाता है तो सारा ब्रह्मांड अंदर जा पहुंचता है। पुरुष नासाति जो वे बाहिर आए शाह, ये चैतन्य चरितामृत में है। पुरुष नासाति जो वे बाहिर आए श्वास, निश्वास सहित यह ब्रह्मांड प्रकाश। पुनरपि श्वास जबे प्रवेशे अंतरे, श्वास सह ब्रह्मांड पैसे पुरुष शरीरे। गवाक्षर रंध्रे जिनो ऐसे जिनो तसरेनु चले, पुरुषेर लोम गुपे ब्रह्मांडेर जाले। कहते हैं कि ये आप जब श्वास लेते हैं तो श्वास के बाहर निकलने के साथ अनंत ब्रह्मांड प्रकाशित हो जाते हैं, और जब आप श्वास को अंदर ले जाते हैं, जब श्वास भीतर प्रवेश करता है तो श्वास के साथ अनंत ब्रह्मांड आपके अंदर प्रविष्ट हो जाते हैं। जैसे खिड़की के छेद से उससे बारी से त्रिसरेणु चलते हैं, इसी प्रकार आपकी प्रत्येक रोम विवर से अनंत ब्रह्मांडों का दिखना और न दिखना होता रहता है। तो महाराज, मैं फिर क्या स्तमन करूं, क्या क्षमा मांगूं आपसे? आप सर्व कारण कारण हैं, आप नारायण हैं, मैं तो आपसे उत्पन्न नहीं हुआ। तो बोले भाई, जब नारायण से उत्पन्न हुए हो तो नारायण को मनाओ। ब्रह्मा जी को मन में ये वहम हो गया है, कहीं ये न कह दें कि तुम नारायण से उत्पन्न हुए हो, तो भाई नारायण को मनाओ। बोले नहीं महाराज, वो नारायण आप ही हैं। नारायणस्त्वं सर्वदेहिनां आत्मा सधीशाखिल लोक साक्षी, नारायणोऽगं नरभूजलायनात् तच्चापि सत्यम न तवयम माया। ये श्रुतियां कहती हैं कि जब ये विश्व तीनों लोक प्रलयकालीन जल में लीन थे, उस समय उस जल में स्थित जो भगवान नारायण थे, उनके नाभि से एक कमल निकला और उस कमल से ब्रह्मा पैदा हुए। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि ये जो कथन श्रुतियों का ये महाराज असत्य नहीं है। इस प्रकार मैं नारायण का पुत्र, आपका पुत्र, और वो नारायण जो हैं वो दूसरे कोई नहीं। नारायणस्त्वं नहि सर्वदेहिनां आत्मधिशाखिल लोक साक्षी, नारायण नरभूजलायनात् तच्चापि सत्यम न तवयो माया। वो नारायण आप ही हैं, दूसरे कोई नहीं। सारे जीवों के आत्मा आप हैं, इसलिए आप नारायण। नार माने जीव, अयन आश्रय, समस्त जीवों के आश्रय, इसलिए आप नारायण। आप समस्त जगत के और जीवों के अधीश्वर, नार जीव अयन प्रवर्तक, इसलिए आप नारायण। आप समस्त लोगों के साक्षी, नार जीव और अयन उनका स्थान, निवास स्थान, आप सबके कारण, इसलिए आप नारायण। तो और जो वैसे जो नारायण है वो भी आपके अंश ही हैं सब। तो ये सब आपकी लीला का विलास है। भगवान, यदि आपका विराट स्वरूप वो जल में ही था, तो मैंने जल में उसको पाया क्यों नहीं? 100 बरस तक मैं उसे ढूंढता रहा। उस कमल नाल के मार्ग से गया मैं भीतर, जहां से कमल नाल पैदा हुई उससे मैं गया, और 100 वर्ष तक देवताओं की आयु से मैं ढूंढता रहा, पर मुझे आप दिखाई नहीं दिए। फिर जब मैंने मंत्र जाप किया, तपस्या की आपकी आज्ञा अनुसार, तब मुझे हृदय में आपके दर्शन हुए और फिर आप छिप गए। तो वो जल भी आपके अंदर, मैं भी आपके अंदर। तो प्रभु, ये सब आपकी लीला है। आप माया के विनाश करने वाले हैं, सर्व माया के अधिपति हैं।
अरे औरों की बात तो छोड़िए, अभी अभी तो आपने अपनी माता को क्या दिखाया था? अत्रैव माया धमनावतारे यस्य प्रपंचस्य बहिस्फुटस्य कृष्णस्य चान्त जठरे जननीय माया त्वमेव प्रकटीकृतं ते। माया माने ऐश्वर्य। कहते अभी अभी आपने इसी अवतार में इस बाहर दिखने वाले अनंत ब्रह्मांड को और अपने अंदर दिखा दिया, अपने पेट में दिखा दिया। यशोदा मैया देख करके चकित हो गई, उसमें सारा ब्रह्मांड दिखा और आप भी दिखे आए उसी में। तो महाराज ये क्या आपके ऐश्वर्य का विकास होने के सिवा कोई और चीज थी? ये सारी की सारी ये सारा आपका लीला ऐश्वर्य है। और वो बात भी जाने दीजिए, उस दिन के बाद भी अभी क्या हुआ? अद्वैत दृश्य किम ममन थे मायात्मा दर्शित मेकोसी प्रथमं ततु विश्ववत्सा समस्तायपि तावन्तोसि चतुर्भुजादखिलैः साकं मयोपासिताः तावन्त्येव जगन्त्यभू तदमितं ब्रह्माद्वयं शिष्यते। माता वाली बात भी जाने दीजिए। अभी हाल की बात, आज ही की बात महाराज, 2 दिन नहीं। क्या मेरे सामने आपने अपना ऐश्वर्य नहीं दिखलाया? प्रत्यक्ष ये देखा गया, आप अकेले रहे और फिर सारे ग्वाल बाल बछड़े छाक छींके छड़ी जूते सिंगा बेणु कपड़े ये सब के सब आप बन गए। और उसके बाद मैंने देखा कि सब चतुर्भुज नारायण हो गए और मैं भी और सारे तत्व आपकी सेवा में विनियुक्त थे। उस समय अलग अलग उतने ब्रह्मांडों का रूप भी धारण कर लिया आपने। और अब आप वो ब्रह्माद्वयम शिष्य थे, वो अद्वितीय ब्रह्म के लिए रह गए। तो महाराज ये सारा का सारा आपके ऐश्वर्य का विकास है। अजानताम तत्पदवीं मनात्मन्यात्मा आत्मन्मना भासि वितत्यमायाम सृष्टा विवाहम जगतो विधानयुतमीशोन्तिवत् नेत्र। ये जो अज्ञानी लोग हैं, जो आपके स्वरूप को नहीं जानते, उन्हीं को ये प्रकृतिस्थ जीव के रूप में आप दिखाई देते हैं और उन पर अपनी माया का पर्दा डाल देते हैं। इसीलिए आप सृष्टि के समय मुझ ब्रह्मा के रूप में, पालने के समय विष्णु के रूप में और संहार के समय रुद्र के रूप में प्रतीत होते हैं आप ही। सुरेश्वर ईश्वर तथैव मृष्वपि तिर्यक्षुयागस्वपि ते जनस्य जन्मासताम दुर्मद निग्रहाय प्रभु विधात सदनुग्रहाय च। आप सारे जगत के स्वामी मालिक और सद के विधाता हैं। अजन्मा होने पर भी, आपका कभी जन्म न होने पर भी आप देवता ऋषि मनुष्य पशु पक्षी गंधर्व किन्नर जलचर इत्यादि स्वरूपों में प्रकट होते हैं। इसलिए कि उन रूपों के द्वारा आप दुष्टों के गर्भ को मद को चूर कर दें और सत्पुरुषों पर अनुग्रह करें। ये आपके अवतारों का एक बाह्य कारण है। को वेत्ति भूमन भगवन् परात्मन् योगेश्वरोतिर्भवतस्त्रिलोक्याम् क्व वा कथं वा कति वा कदेति विस्तारयन् क्रीडसि योगमायाम्। भगवान आप अनंत परमात्मा हैं, योगेश्वर हैं। जिस समय आप अपनी योग माया का विस्तार करके लीला करने में प्रवृत्त होते हैं, उस समय संसार में कौन ऐसा है योगेंद्र मुनिंद्र सुरेंद्र जो इस बात को जरा भी जान सके कि आपकी लीला कहाँ, किस लिए, कब और कितनी होती है। तस्मादिदं जगदशेषम सत्स्वरूपम स्वप्नाभम स्तुधिषणम पुरु दुःख दुःखम तो ये वनित सुखबोधतना वनंते माया तुल्य सदिवाव भाति। प्रभु, ये संपूर्ण जगत स्वप्न के समान असत्य ज्ञान रूप
और दुखमय है, दुख पर दुख देने वाला है। आप परमानंद स्वरूप हैं, आप परम ज्ञान स्वरूप हैं, आप अनंत हैं। ये माया से उत्पन्न और विलीन होने पर भी ये आप में ही आपकी सत्ता से ये सत्य सा दिखाई देता है, पर सत्य तो वास्तव में आप ही हैं। एकस्तमात्मा पुरुष पुराण सत्य स्वयं ज्योतिरनंताद्य नित्योक्षरोच सुखो निरंजन पूर्णो द्वयो मुक्तोपाधितो मृतः। भगवान एकमात्र सत्य तो आप हैं, सारे त्रिभुवन के आप आत्मा हैं। आप पुराण पुरुष हैं, इसलिए जन्मादि विकारों से आप रहित हैं। 6 विकार आप में नहीं। आप स्वयं प्रकाश हैं, इसलिए देश काल वस्तु जो पर प्रकाश है वे आपको सीमित नहीं कर सकते। आप उनके भी आदि प्रकाशक हैं। आप अविनाशी हैं, इसलिए आप नित्य हैं। आपका आनंद अखंडित है। आप में न किसी प्रकार का मल है, न कोई अभाव है। आप पूर्ण हैं, पूर्णोद्वयो मुक्त बाहितो मतलब आप पूर्ण हैं, आप एक हैं। आप सारी उपाधियों से मुक्त हैं और आप अमृत स्वरूप हैं। एवं विधम त्वाम सकलात्मनामपि स्वात्मानमात्मात्मतया विचक्षते गुरुवर्कलब्धोपनिषत्सु चक्षुषा ये ते तरन्ति भवानताम बुद्धम। प्रभु ये आपका ये जो ऐसा स्वरूप है कि समस्त जीवों का अपना ही स्वरूप है। जो आचार्य रूपी गुरु की सूर्य से तत्व ज्ञान रूप दृष्टि को प्राप्त करके ये अपने स्वरूप में आपका साक्षात्कार कर लेते हैं, वे जुड़े संसार से मनो पार हो जाते हैं। आत्मानमेव आत्मतयाभिजानताम तेनैव जातम् निखिलम् प्रपंचतम् ज्ञानेन भूयो तत्प्रलीयते रज्ज्वामेर्भोग भवा भव यथा। जो पुरुष परमात्मा को आत्मा के रूप में नहीं जानते, उन्हें उस अज्ञान के कारण से ही ये नाम रूपात्मक जो ये जगत है इसकी उत्पत्ति का भ्रम होता है, परंतु ज्ञान होते इसका आत्यंतिक प्रलय भी हो जाता है। जैसे रस्सी में भ्रम के कारण से ही सर्प की प्रतीति होती है और जहां भ्रम निवृत्त हुआ कि उसकी निवृत्ति हो गई। अज्ञान संयोग भवबंध मोक्ष दो नाम नान्युस्तज्य भावात् अजश्चित्यात्मे के भले परे इच्छा हिमानी तरना विवाहनी। इस संसार संबंधी बंध और मोक्ष ये दोनों ही अज्ञान से कल्पित हैं, न बंध है न मोक्ष है। अज्ञान के ये दो नाम हैं। ये वास्तव में सत्य ज्ञान स्वरूप जो आप परमात्मा है उससे भिन्न स्थिति नहीं रखते। जैसे सूर्य में दिन रात का भेद नहीं है, इसी प्रकार से जो अखंड चित स्वरूप केवल शुद्ध आत्म तत्व है आपका स्वरूप, उसमें न कोई बंधन है न मोक्ष है। त्वामात्मानं परम मत्वा परमात्मानमेव च आत्मा पुनर्बहिर्मृग्य अहु विजनता ज्ञता। भगवान ये कितने आश्चर्य की बात है कि आप हैं अपनी ही आत्मा, पर लोग आपको पराया मानते हैं। और ये शरीर आदि जो स्वरूप नहीं है अपना, इनको अपना आत्मा माने हुए रहते हैं और इसके बाद फिर कहीं आपको ढूंढने लगते हैं। ये अज्ञानी जीवों का अज्ञान है। अंतर्भवेनंत भवंतमेव हितत्व जंतो मृगयंत संतः असंतमप्यंत हिमंतरे न संतम गुणम तम किमयंत संतः। हे अनंत, आप सबके अंतःकरणों में नित्य विराजित हैं, इसलिए जो महात्मा लोग हैं, जो संत लोग हैं, वे आपके अतिरिक्त जो कुछ भी भासता है वो सबका त्याग करके आपको भीतर ही ढूंढते हैं। रस्सी में सांप नहीं, फिर भी प्रतिमान सांप को मिथ्या समझे बिना वो सांप का नाश नहीं होता। इसलिए तो अथापि ते पदाम्बुजद्वो प्रसाद लेशानुगृहीते वही जानाति तत्त्वं भगवन् महिम्नो न चान्ये गोपिचनम बिचन्वन। अब यहां से फिर जरा ब्रह्मा जी का भाव पलटा। ब्रह्मा जी महाराज यहां तक तो बड़ा सुंदर ज्ञान का निर्वचन करते रहे। करते करते उनकी दृष्टि गई श्याम सुंदर की ओर, फिर तो सोचने लगे ये क्या बोल गया तू इतनी देर तक। वो वेद गर्भ है ना भगवान ब्रह्मा,
तो ये भगवान के सामने भी ये भगवान का ज्ञान कोई बुरी बात थोड़ी कही, ये तो भगवान के महत्व का ही प्रकट किया वास्तव में। परंतु ये कह गए और कहने के बाद फिर जब उनका उधर दृष्टि गई तो मानो अब तक ये भगवान की आरती कर रहे थे ज्ञान ज्योति से। ज्ञान दीपक की ज्योति जलाकर पितामह ने अब तक ब्रजराज कुमार की आरती की, मानो निराजन किया। अब निराजन करते करते श्री श्याम सुंदर के चरण नखचंद्र की ओर गई, पहुंच गई दृष्टि चरणों की ओर। बस फिर तो वो चरण नखचंद्र की जो विचित्र ज्योत्सना थी वो उनकी आंखों में भर गई। अंतःकरण फिर से रसप्लावित हो गया, भक्ति की विमल धारा बह चली। ज्ञान गरिमा का सारा प्रवचन उस धारा में डूब गया। ज्ञान की वह लौ ज्योति थी ना, उस स्निग्धता में ये समाहित हो गई। ज्ञान की लौ, ज्ञान की ज्योति मानो कह उठी ब्रह्मा से कि देखो भाई, ये जो भक्ति की स्निग्धता है, ये तैल है, ये स्नेह है, यही तो मेरी जननी है। स्निग्धता जो है ये ज्योति की जननी है। तो यही सांद्र सांद्रतर होती हुई मुझको आत्मसात कर लेती है। ज्ञान की ज्योति ने कहा, ज्ञान की लौ ने कहा। तो ये फिर क्या करती है कि भक्तों को उनके भावानुसार श्री कृष्ण चरण कमल की निर्बाध सेवा करने के लिए अपने आप को अपने अंचल में छिपा लेती है स्निग्धता। तो ज्ञान की ज्योति ने कहा कि भाई, जिनको मेरी चाह हो और जिनको मेरे प्रकाश में भगवान की महिमा का तत्व जानने की अभिलाषा हो, ऐसा ज्ञान, यावान निश्चास्मि तत्वतः, ऐसा ज्ञान जिसको प्राप्त करना हो उसको तो भक्ति के स्निग्ध प्रवाह में निमग्न हो जाना चाहिए। तो अब पितामह कहने लगे कि महाराज, अथापि ते देव पदाम्बुजद्वय प्रसाद लेशानुगृहीते वही जानाति तत्त्वं भगवन् महिम्नो न चान्ये कोऽपि चरं विचिन्वन्। हे देव, हे भगवान, ये ठीक है कि ज्ञान का उदय होते ही अज्ञान जनित ये संसार नष्ट हो जाता है। तथापि प्रभु, जो व्यक्ति तुम्हारे इन चरण कमल युगलों के अनुग्रह बिंदु से सिक्त हो गया है, तुम्हारे कृपा प्रसाद का कण उसने प्राप्त कर लिया है, वही तुम्हारी अनंत परिसीम महिमा का कुछ तत्व जान सकता है। तत्वाभिमानी नहीं जान सकता। वो तत्व जान लेगा, तत्वों की संख्या जान लेगा, सांख्य निष्ठा में प्रतिष्ठित हो जाएगा, तत्वों की संख्या जान ले। पर जो तुम्हारी वास्तविक अनंत अपरिसीम महिमा है, जिसको किसी ने जाना नहीं, उसका यत्किंचित ज्ञान उसको नहीं होगा। नुमिर स्वर्गना प्रभु न महर्षय, कोई नहीं जानता। पर जिसने तुम्हारी कृपा प्राप्त की, उसे तुम्हारी कृपा के कण से तुम्हारी महिमा का कुछ प्रकाश प्राप्त हो जाता। लेकिन तुम्हारी कृपा से शून्य केवल ज्ञान के साधनों का आचरण करके और वैराग्य की भूमि में प्रतिष्ठित होकर के भी योग का परम साधन करने पर भी वो जो बड़ी ऊंची अवस्था में पहुंचे हुए जो साधक होते हैं, परमोत्कर्ष उच्चावस्था में परिनिष्ठित ऐसे महात्मा कहलाए जाने पर भी, चिरजीवी हो जाने पर भी तुम्हारी महिमा के यथार्थ ज्ञान का उदय उनके हृदय में नहीं होता।
तुम्हारी कृपा के बिना कोई भी तुम्हारे महत्व को नहीं जान सकता। तदस्तु मे नाथ सबूरी भागो भवेत्र वा नत्र वा तिरश्चाम ये नामेकोपि भवज्जनानाम भूत्वा निषेवे तव पाद पल्लवम। प्रवाहित हो गया ब्रह्मा जी का हृदय द्रवित होकर भगवान के चरण नख चंद्रिका के दर्शन करके। तो बोले भाई ये महिमा जानने की बात और तत्व जानने की बात ये भी अभिमान की बात है। तत्व जान लेंगे और तत्वज्ञ हो जाएंगे। भगवान की महिमा को जान लेंगे तो महिमा के जानकार बन जाएंगे। इससे मिलेगा क्या? असल में तो इनके पाद पल्लव की सेवा का अधिकार मिलना चाहिए। असली चीज तो वो है। तो ब्रह्मा जी ने महिमा का गान करते हुए भगवान के अब भगवान के चरणार विंद में उनके रति हो जाए, इसलिए सोचा कि ये अपने वश की बात तो है नहीं, ये तो भगवान की कृपा से ही प्राप्त होता है और भगवान है कृपा परवश। तो कहीं ये कह दें कि चलो तुम्हारा हो जाएगा, यो मस्त एक बार कहो नाथ तुलसीदास मेरो। तुलसीदास जी ने कहा महाराज क्या भी करता है, एक बार कह दो ना मेरा तुलसीदास, बस बन गया मेरा काम। तो प्रभु के चरणों की ओर देख करके ब्रह्मा जी के मन में ये बात प्रकट हो गई कि ये कहीं अपना लें। तो अपना लें कैसे, क्या करें? बोले ये तो शरीर अभिमानी है, ये ब्रह्म शरीर है, ये सृष्टा का शरीर, पितामह का शरीर, वेद गर्भ का शरीर। इस शरीर से कोई इनके चरणों की प्राप्ति हो जाए ये तो ठीक नहीं, ये तो अभिमान का की अभिव्यक्ति है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि तो अभिमान की अभिव्यक्ति, मैं सृष्टा। तो इस रूप में तो हमारा काम होगा नहीं। तो ब्रह्मा जी ने क्या कहा फिर? तदस्तु मे नाथ स्वभूरि भागो भवेत्र वा मित्र वा तिरश्चाम ये नाहमेकोपि भवज्जनानां भूत्वा निषेवे तव पाद पल्लवम। भगवान मेरी एक प्रार्थना है, नीच अधम प्रार्थना करने योग्य मैं नहीं, तो आप कृपा परवश हैं, आप अपने स्वभाव से कभी च्युत नहीं होते। तो एक काम करें, आप मुझे महाराज एक सौभाग्य मिल जाए, मुझे सौभाग्य दान दे दें। तो कहीं पर इस ब्रह्मा के शरीर से हो तो नहीं सही, पशु पक्षी कीट पतंग भृंग किसी भी योनि में हो, ये मुझे सौभाग्य दान दे दें कि मैं आपके दासों में से कोई एक बन जाऊं। है आपके जो दास, आपका जो दास वर्ग है उसमें मैं कोई एक दास बन जाऊं और सदा दास बनाया हूं और तुम्हारे चरण कमलों की सेवा में संलग्न रहूं। ब्रह्मा जी ने सोचा मन में और कहा तो महाराज, ब्रह्मा जी कहे भाई तुम कीट क्यों बनना चाहते हो, पतंग क्यों बनना चाहते हो, पशु क्यों बनना चाहते हो? बोले महाराज देख रहा हूं ना आंखों के सामने, ये भ्रमर कीट है ना, भ्रमरों की महिमा, ये जो वनमाला पहरे हुए आप, इन पर ये भ्रमर मंडरा रहे हैं। कितना सौभाग्य इनका है। आपके जो चरण कमल हैं इनसे जो एक दिव्य सुगंध निकल रही है, उस चरण सरोवरों में ये भृंगों ने भ्रमरों ने अपने को न्यौछावर कर दिया है। जहां जाते हैं उस स्वामी जी की उत्प्रेक्षा है, उन्होंने कहा भाई श्री कृष्ण किस मार्ग से गए, पहचान क्या है? तो कहा भाई
जहां भ्रमरों का समूह जाता हो पीछे पीछे देखो इस मार्ग से गए। भ्रमरों का समूह जहां गया, क्योंकि उनका जो अंग सौगंध है, भ्रमर उसके लिए लालायित रहते हैं, देवता भी भ्रमर बन के आते रहते हैं। तो ये भ्रमरों का कितना बड़ा भाग्य। और पशु, ये महाराज देखा मैंने अपनी आंखों से, ये छोटे छोटे बछड़े, इनको कभी गले लगा लेते हैं, कभी इनके ग्रीवा पर अपना हाथ फिराते हैं, कभी इनके मुंह को खोल करके अपने हाथों से कोमल कोमल तृण देते हैं। और ये बछड़े छोटे छोटे, ये श्याम सुंदर जो पास बैठ जाते हैं तो गले में यूं तो जीभ निकाल के उनको चाटने लगते हैं, लेहन करते हैं, अंगलेहन, श्री अंगलेहन। तो महाराज ऐसा सौभाग्य मेरा है क्या? मैं चतुर्मुख ब्रह्मा, ये पशु मिश्र मुझसे कितने अच्छे जो अंग लेहन करते हैं। और महाराज पक्षियों की बात देखिए न, ये बड़भागी शुकपिक जो हैं, ये मधुर कंठ से गीत सुना सुनाकर आपका आनंद बढ़ा रहे हैं। और जब मुरली की धुनी इनके कानों में पड़ती है तो ये जड़वत हो जाते हैं, मानो पत्थर की मूर्ति हो, चित्र लिखे से हों, और रसपान प्रमत्त होकर के ये अवसन्न हो जाते हैं। तो इन पक्षियों के सामने मेरे भाग्य की कोई तुलना की जाती है? हमारे हृदय देश में जो चरण कभी स्पर्श नहीं प्राप्त करते, वे चरण इन तृणांकुरों पर चल रहे हैं। उन चरण कमलों का मृदुल स्पर्श इन तृणांकुरों को प्राप्त हो रहा है। तो इन तृण पंक्तियों को, ये घास के जो दल के दल हैं, इनको धन्य है महाराज। तो मुझे आप इनमें से कोई बना दीजिए, यही सेवा प्राप्त हो कि आपके चरणों के नीचे घास बना रहा हूं और आपके चरण तल टिक कर। आगे तो कहेंगे बोले ये भी बड़े अधिकार की बात कह दी आपके चरणों की। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि महाराज ये उद्भिज प्राणी, ये घास फूस, ये पतंग भृंग, ये कीट, ये पशु पक्षी, ये तरुगुल्म लता, इनमें से किसी भी योनि में, ये मैं नहीं कहता कि अमुक योनि में आप मुझको, मैं बड़ा ब्रह्मा हूं तो बड़े ब्रह्मा को कोई बड़ा ऊंचे से ऊंचा कोई शरीर दीजिए।